को बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे ये जो लेसन है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10 का, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज पार्ट 3 के अंतर्गत देखेंगे कि इसमें किस तरह के रिएक्शंस जो हैं इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम यहाँ पर देख रहे हैं एक रिएक्शन है जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि इस रिएक्शन में कुछ कंबाइन होने वाला है और कंबाइन होकर कुछ एक नया प्रोडक्ट बनने वाला है। तो ब्रॉडली अगर हम लोग रिएक्शंस की बात करें कि कितने तरीके से केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं उनके जो तरीके होते हैं, उनका जो मतलब आप कह सकते हैं स्टाइल होता है, या जिस तरह से वो आपस में जुड़ते हैं, उनके इस जुड़ने के प्रोसेस से ही उनका नामकरण होता है। मतलब उनका हम बताते हैं कि वो किस तरह से आपस में जुड़कर रिएक्ट कर रहे हैं और फिर वो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो प्रोडक्ट तो बनता ही है, लेकिन केमिकल रिएक्टेंट के जुड़ने के तरीके से उस तरह के रिएक्शंस का नाम दिया जाता है। और इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे आपके लेवल पे हम लोग कुल मिलाकर 5 टाइप से केमिकल रिएक्शंस को देखने जा रहे हैं। 5 टाइप से कहने का मेरा मतलब ये है कि इन 5 तरीकों से इन जनरल केमिकल्स जो होते हैं वो आपस में जुड़कर रिएक्शन करते हैं, आपस में एक दूसरे के नज़दीक आकर एक दूसरे के साथ मिलकर रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। इसमें पहला जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। हम लोग एक एक करके आपको इसका डिटेल्स भी बताएंगे कि इसके अंतर्गत में किस तरह की प्रोसेसेस होते हैं। दूसरा आप देख रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ओके, जैसा नाम से ही लग रहा है डिकम्पोज हो जाना, मतलब कोई चीज़ खराब हो जाना, और मतलब ख़राब हो जाना या टूट जाना, एक चीज़ टूट कर दूसरा चीज़ बनेगा। क्योंकि आपको कंजर्वेशन ऑफ मास का तो सिस्टम मालूम है कि केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स लगभग बराबर होते हैं या बराबर ही होते हैं, लेकिन उनका सिर्फ नेचर्स बदल जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ कुछ ना कुछ डिस्प्लेस करने की बात की जाएगी। एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेगा और फिर नया प्रोडक्ट्स बनाएगा। वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ क्या है, 2 बार डिस्प्लेसमेंट होकर रिएक्टेंट्स का डिस्प्लेसमेंट होकर प्रोडक्ट बनेगा। और ऑक्सीडेशन रिजेक्शन, जैसा कि बहुत जनरल बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें कोई प्रेशर देना नहीं चाह रहा हूँ। जैसे हम अगर ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो यहाँ ज़रूर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, यानी इस रिएक्शन में ऑक्सीजन का कुछ ना कुछ जो है कंट्रीब्यूशन होगा ही होगा। और रिजेक्शन का मतलब है कि इसमें से भाई एक जगह ऑक्सीजन जोड़ेंगे, एक जगह से ऑक्सीजन हटाएंगे। इसके बहुत सारे भी और प्रोसीजर है, लेकिन मैं बहुत बेसिक में जा रहा हूँ आपको कि बेसिक के अनुसार से हम लोग एक एक करके देखेंगे और फिर हमारे कॉन्सेप्ट्स जो है इस मामले में क्लियर होंगे। आइए, सबसे पहला हम लोग लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बच्चों, अगर अब हम लोग ध्यान देंगे तो जैसा पहले नाम से ही एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये तो सिंपली इसका मतलब हो गया भाई कंबाइन करना। कंबाइन करना मतलब क्या कंबाइन करना, तो देखेंगे कि किसी न किसी केमिकल इंग्रेडिएंट्स को ही कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। हम लोग सबसे पहले और सबसे बेसिक इसका एग्जांपल लेते हैं जो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं। आपको मालूम है इंग्लिश में एक वर्ड है वाइट वॉश करना, घर में चूने की पुताई करना। तो खैर आजकल तो डिस्टेम्पर हो गया है, केमिकल पेंट्स बन के आते हैं। बहुत पहले की बात है कि रंगाई के नाम पर सिर्फ चूना हुआ करता था। वैसे भी आजकल आप लोग स्कूल वगैरह में देखेंगे तो जो स्पोर्ट्स डे वगैरह में, जो फील्ड वगैरह में चूना का बाउंड्री बनाया जाता है टेम्पररी, वो डालकर एक लाइनिंग की जाती है, ट्रैक बनाया जाता है कि यहाँ दौड़ेगा। तो वो क्या होता है, वो बुझा हुआ चूना होता है, दैट इज़ द फ्लैट लाइन। ओके, तो यहाँ उसी चूने की बात हो रही है। तो देखिए इसका बहुत सिंपल सा एक रिएक्शंस है, आपके इमेज में भी दिख रहा है कि एक हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं जिसको हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं। इस क्विक लाइम में वाटर मिला देते हैं। देखिए यहाँ पर इसकी फिजिकल स्टेट भी दिया हुआ है, जहाँ पे कि क्विक लाइम जो है सॉलिड होगा उसी जगह हम लोग देख रहे हैं कि वाटर लिक्विड होगा। और जब ये आपस में रिएक्ट करता है तो ये एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसमें मतलब हीट इवॉल्व होता है। बहुत पहले भी आप देखे होंगे, अगर किन्हीं को एक्सपीरियंस होगा कि चूने को जब पानी में डाला जाता है तो वो बिल्कुल खौलने लगता है, खदकने लगता है, बॉयल्ड हो जाता है एकदम, और उसके बाद जाकर वो फिर कूल डाउन होता है। इसका मतलब है कि एक्सोथर्मिक होने का मतलब है कि हीट जो होता है इसमें रिलीज होता है। ओके, दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है
जिसमें हीट रिलीज होता है। आप सिंपल से इस एक्सपेरिमेंट में देख रहे हैं कि कुछ जो है कैल्शियम ऑक्साइड के ग्रैनुअल्स जो हैं आपके बीकर में, जो ये बीकर है इसके अंदर में वाटर डाल दिया गया। तो देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन होना शुरू हो गया। ये जो रिएक्शन होना शुरू हो गया तो इसके बाद इसमें बुलबुले बनने शुरू हो गए। तो ये बुलबुले तो खैर मान लीजिए गैस के बनते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट बना वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, जिसको कि फ्लैट लाइम कहते हैं, हिंदी में बुझा हुआ चूना कहते हैं। मीन्स दैट लाइम इज़ नॉट गोइंग टू फर्दर रिएक्ट। और यहाँ पर हीट जो है वो इवॉल्व हो रहा है। हीट क्या हो रहा है? हीट आपका इवॉल्व हो रहा है, निकल रहा है। तो यानी कि ये रिएक्शंस जो हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर को कंबाइन कर दिया गया। इन दोनों के बीच में क्या हो गया जी? कॉम्बिनेशन हो गया, और कॉम्बिनेशन होकर एक फाइनल जो है वो प्रोडक्ट बना। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज रेफर्ड एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, आई थिंक दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। आइए अब लोग नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ और एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के देखते हैं। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिल जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जैसे मान लिया, और प्लस हीट भी निकलता है। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर कोयला है तो कोयला भी एक प्रकार का कार्बन ही है तो या लकड़ी की जो फाइनल स्टेज आता है वो भी एक प्रकार का कार्बन ही है। तो उसको जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग बर्न करते हैं तो बर्निंग क्या है? एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग इज अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो उस रिएक्शन में होता क्या है भाई? तो होता है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और हीट निकलता है ना। तो यहाँ भी देखिए कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, अब यहाँ हम लोग सेकेंड पॉइंट्स देखेंगे। सेकेंड पॉइंट्स में आप देख रहे हैं कि H2 और O2 आपस में रिएक्ट करके वाटर बना रहे हैं। H2 गैस के फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी गैस के फॉर्म में है, बट व्हेन इट कंबाइंस इट फॉर्म्स द H2O, दैट इज इन द लिक्विड फॉर्म। तो ये भी आपका जो है ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, तो ये इन सारे रिएक्शंस के मोड पर हम लोगों को ज़रूर ध्यान देना है कि दीज ऑल आर द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। कम ऑन, अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं कि नेचुरल गैस, तो मीथेन जो होता है, मीथेन ये एक प्रकार का नेचुरल गैस है जिसको हम लोग CNG गैस भी बोलते हैं। कॉम्प्रेस्ड होता है तो CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। अब ये क्या है? ये देखिए मीथेन है और ये ऑक्सीजन है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे ये CH4 है, ये ऑक्सीजन के साथ बर्न हो गए कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बनाएगा ही, और वाटर वेपर भी बनाता है। ओके, इसको अगर आप मतलब बैलेंस कर दीजिए तो 2 यहाँ लगा दीजिए और यहाँ 2। ये केमिकल रिएक्शंस का बैलेंसिंग है जो अभी आपके पिछले टॉपिक्स में हम लोगों ने चर्चा किया था। तो यहाँ और प्लस ये ना एक्सोथर्मिक है। क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर है? मतलब इससे जो है हीट बाहर की ओर निकलता है और जिसमें हीट डालना पड़ता है अंदर वो हमारा इंडोथर्मिक रिएक्शंस होता है। अब हम लोग जो है इसी में नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि आपका जो रेस्पिरेशन है दैट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब हीट इवॉल्विंग प्रोसीजर है। अब यहाँ देखिए कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन की बात हो रही है। सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि सेल जो है वो ग्लूकोज को लेकर, मतलब बेसिकली सेल में ग्लूकोज जाता है और ग्लूकोज बनता है पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड फर्दर जो है ब्रेक डाउन हो जाता है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है, वाटर निकालता है, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ATP। ये सेल के अंदर में रिएक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर है कि सेलुलर रिएक्शंस भी जो है एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और प्लस एनर्जी में वो टूटता है, और दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड दैट वी एक्सपेल आउट थ्रू आवर लंग्स। ओके, तो अभी आप लोग देखेंगे जैसे भी डाइजेशन वगैरह भी होता है, जैसे कि उसमें क्या होता है कि फूड को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ा जाता है और वो फिर कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का फुल फॉर्म ही होता है कार्बन प्लस हाइड्रोजन और उसका हाइड्रेट, उसमें ऑक्सीजन और वाटर भी मिला होता है। तो आप देखेंगे C6H12O6, दिस इज द हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन। ओके, तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन है। सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड फिर फर्दर
आपको कन्वर्ट हो ग्लूकोज और फर्दर सेलुलर रेस्पिरेशन में कन्वर्ट हो जाता है आपका किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एटीपी एनर्जी के फॉर्म में। तो ये भी एक प्रकार का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये खासकर एनसीईआरटी के ये बोर्ड वगैरह के एग्जाम में इस तरह के सवाल जो हैं बहुत पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। और बॉडी को ग्लूकोज कहाँ से मिलता है, तो ग्लूकोज आपको मिलता है फूड डाइजेशन से। जो भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जैसे राइस खाते हैं, पोटैटो खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, इन सभी में तो कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, ठीक है ना। आइए और ऑक्सीजन तो हम सांस के द्वारा लेते ही हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल का जो सड़ जाना होता है जैसे बैक्टीरिया वगैरह के द्वारा इनटू द कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बैक्टीरिया के द्वारा जो डिकम्पोज किया जाता है इनको वेजिटेबल्स वगैरह को, इन सबको, ये सभी भी एक प्रकार के एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में आते हैं, मतलब हीट इसमें इवॉल्व होता है। और भी बहुत सारे जब आप ध्यान देंगे आसपास के इलाकों में तो आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ से कि हीट इवॉल्व होता है ना। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जब देखेंगे कि इसमें किस किस तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो उसमें देखेंगे कि भाई केमिकल रिएक्शंस क्या होता है कि रिएक्टेंट रिएक्ट करता है, प्रोडक्ट बनाता है, और प्रोडक्ट बनकर वो फाइनल जो है एनर्जी को लूज़ करता है और फिर एक स्टैटिक कंडीशन में आ जाता है। तो उनका जिस तरह से इंटरेक्शन का मोड होता है उसी तरह से हमारे केमिकल रिएक्शंस का नाम होता है। अब आ जाइए दूसरा, यहाँ पर एक जो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की बात की, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में जैसा कि हम लोगों ने शुरू में ही देखा है कि इसमें दो चीज़ों को कंबाइन कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O कंबाइन होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हीट को इवॉल्व कर रहा है। इस रिएक्शन के बारे में हम लोग पहले भी मतलब देख चुके हैं। आइए अब इसमें कुछ इसके जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के जो फर्दर एग्जांपल हैं, जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, H2O2 के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाया। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर लिया है। आइए अब हम लोग जो है इसके एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में आप लोग देख रहे हैं यहाँ कि वही क्विक लाइम जो कि कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको बीकर में डाला। बीकर भाई हार्ड ग्लास का होना चाहिए, नहीं तो कम का रहेगा तो हीट इवॉल्व होगा तो उससे बीकर के टूट जाने का डर होता है। फिर इसके अंदर में पानी डाल दिया, पानी डालने के बाद रिएक्शन हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ और इस तरह से हमारे जो है ना हीट इवॉल्व हुए। तो बच्चों आज आप लोगों ने इसको देखा कि ये जो हमारा रिएक्शन है ये फर्स्ट टाइप का जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, हम लोग आज इसी के बारे में डिटेल्स में बात किए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और इसी तरीके से हम और भी जो है दूसरे रिएक्शंस की एक एक करके चर्चा करेंगे। तो